जितने भी एमएलए हैं उनको चाहे वो 6 बार बनाओ चाहे 7 बार, केवल पेंशन एक मिलेगी। इस पेंशन से आप कितना सरोकार रखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? आप इस अहीर रेजिमेंट के मामले को कितना गहराई से मानते हैं कि ये हर हाल में ये होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्या लगता है कि इस बैठक के बाद जो कांग्रेस में घमासान है उसका समाधान होगा? हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, 3 बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं। आज हरियाणा की राजनीति की विभिन्न चर्चाओं पे आज हम हुड्डा जी से बात करेंगे। दीपेंद्र जी, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इन दिनों आम आदमी पार्टी का क्रेज कुछ लोगों में बढ़ रहा है और कल एक फैसला जो मास्टर स्ट्रोक जिसको बोल रहे हैं लोग कि एक पंजाब विधानसभा में मास्टर स्ट्रोक लगाया है सीएम साहब ने, मान जी ने, और उन्होंने कहा है कि जितने भी एमएलए हैं उनको चाहे वो 6 बार बनाओ चाहे 7 बार, केवल पेंशन एक मिलेगी। इस पेंशन से आप कितना सरोकार रखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, पेंशन इसमें मेरा ये मानना है कि टर्म्स एक हों या कई टर्म्स हों, इसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति विशेष हैं उनके पास खुद की कितनी आमदनी, कितनी संपत्ति है, उसके आधार पर इन चीज़ों का कहीं ना कहीं इससे लिंक किया जाना चाहिए। जो विधायक हो, जो सांसद हो, उनकी जो पेंशन्स होती है, अब कई ऐसे ऐसे सांसद हैं, रहे हैं इस देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति रहे हैं। नवीन जिंदल जी उदाहरण हैं जिनमें बड़े बड़े उद्योगपति रहे। इस देश में कहीं ऐसे भी सांसद रहे हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, जो इनका घर चलाने का कोई साधन नहीं, जो एक इसको एक तपस्या के रूप में लेते हैं। तो हम को पेंशन ज़रूर रखनी चाहिए और पेंशन इतनी होनी चाहिए कि कोई ईमानदारी से अगर आदमी विधानसभा या लोकसभा में जाके कोई काम करना चाहे तो उसको कोई ऐसा ना हो कि भाई हमें भविष्य अंधकार में है, कोई ना कोई और कोई आमदनी का कोई सहारा के लिए किधर उधर हाथ पांव मारने पड़े, और अपना कम से कम दाल रोटी उनकी चले, इतनी पेंशन होनी चाहिए। वह आदमी अपना समय बिता रहा है लोगों के साथ, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं है उन लोगों पे कुछ ना कुछ इस पे कैप लगना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के विषय में हर प्रदेश और हर चुनाव, हर परिस्थिति भिन्न भिन्न रहती है। आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा में आम आदमी की 67 सीट आई, लेकिन उसी लोकसभा चुनाव में सारी 7 सीट भाजपा जीती, चुनाव में फ़र्क आ गया। हरियाणा में लोकसभा में सारी सीट भाजपा जीती, लेकिन विधानसभा में 40 सीट पे भाजपा रुक गई, बहुमत नहीं मिला, अंतर आ गया। इसी चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने सारे चुनाव में हर प्रत्याशी खड़ा किया और हर प्रत्याशी जमानत जब्त हुई। यहाँ तक कि नोएडा सीट जो 3 तरफ दिल्ली से जुड़ी हुई है, 6 लाख वोट है, सबसे देश की बड़ी सीट है नोएडा। उस नोएडा सीट में दिल्ली के काम बताने के बाद काम बता के केजरीवाल जी ने रोड शो किया, सब कुछ किया, लेकिन 2000 वोट उनकी आई 2100 इसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुकाबला वहाँ समाजवादी और भाजपा का रहा। पंजाब में 2014 से ही मुकाबला मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में स्थापित उन्होंने किया था अपने आप को, और वहाँ मुकाबले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला था जब अकाली सत्ता से बाहर हुए। तो हर प्रदेश की अलग परिस्थिति रहती है। तो हरियाणा के अंदर जो मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी की आपने बात कही, तो इन चीज़ों का प्रभाव हरियाणा नहीं पड़ने वाला। अहीर रेजिमेंट का मुद्दा पिछले काफ़ी दिनों से उठ रहा है, आपने भी संसद में मामला उठाया है और आप खेड़की दौला पे भी आंदोलन के बीच वहाँ लोगों के बीच पहुँचे हैं। आप इस अहीर रेजिमेंट के मामले को कितना गहराई से मानते कि ये हर हाल में ये होना चाहिए? देखिए, मैं इस इलाके से जुड़ा रहा हूँ, ये मेरी कर्म भूमि रही, दक्षिणी हरियाणा मेरी कर्म भूमि रही। चाहे झज्जर की बात हो, चाहे कोसली की बात हो, रेवाड़ी की बात हो, ये इस मांग को मैं जायज़ मांगता हूँ, क्योंकि इस इलाके ने और यदुवंशी समाज ने इस देश के लिए बहुत बलिदान और कुर्बानियाँ दी हैं। देश की सुरक्षा पे जब भी कभी प्रहार हुआ, चाहे आज़ादी के पहले की बात हो, आज़ादी के बाद की बात हो, एक 1857 में राव तुलाराम जी के शौर्य को कौन भुला सकता है, या 1962 में रेजांगला की
चोटियों पे जो कुर्बानी दी गई, जो बलिदान, जो शौर्य का परिचय दिया गया यदुवंशी समाज द्वारा, अहीर समाज द्वारा, वो मैं समझता हूँ देश में उस स्वर्णिम अक्षरों में उस इतिहास को लिखा गया है। ऐसे में देश के लिए अपनी बलिदान, कुर्बानी और देशभक्ति की भावना को आगे लेके जाने के लिए उसी परंपरा, उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं संस्कारों को अपनी अगली पीढ़ी में सौंपने के लिए एक ऐसी मांग वो कर रहे हैं जिसमें मैं समझता हूँ देश का हित भी जिसमें निहित है। तो इस मांग को सरकार को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। इस इलाके को आप भी जानते हो, हर गांव में आप देखिए प्रतिमाएं लगी हुई हैं शहीदों की। ये कैसा इलाका है, अद्भुत इलाका है। जय जवान जय किसान का नारा इस इलाके में गूंजता है। तो मैं मानता हूँ कि एक जायज़ मांग है और सरकार इसको सकारात्मक रूप में ले, ऐसी हमारी भावना है। कांग्रेस हाईकमान कोई भी प्रदेश हो उसमें आपकी मुख्य भूमिका को आगे रखती है, लेकिन अब देखने में आया कि चाहे स्टेट कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच में आपसी खींचतान चली आ रही है। कल भी पार्टी हाईकमान ने अपनी एक, जिसमें आप भी मौजूद थे, सीनियर लीडर उसमें इकट्ठे हुए, तो क्या लगता है कि इस बैठक के बाद जो कांग्रेस में घमासान है उसका समाधान होगा? देखिए, कल सकारात्मक चर्चा रही, किस तरह कांग्रेस को मजबूत किया उसके रूप में हमने सकारात्मक चर्चा भी करी, सुझाव भी दिए और एक मत बना कि एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में मजबूती से सकारात्मक विकल्प की भूमिका में रहे और यही कल की बैठक का सार था और मुझे विश्वास है हम अपने विचारधारा और नेतृत्व में एकजुटता से चलेंगे। हरियाणा में सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो भाजपा की है और हरियाणा में हम कांग्रेस की सरकार बना के आपको दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने कहा है कि स्थिति चाहे प्रदेश में कुछ भी हो हरियाणा में, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।